श्रीनगर के कमरवारी क्षेत्र में नूरजहान पुल के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी को लेकर एक बार फिर से तीखा सवाल उठाया। सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सुरक्षा मामलों का नियंत्रण उनकी सरकार के हाथ में होता तो पहलगाम जैसी घटनाएं कभी नहीं होती। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किसकी है, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर की झीलों में शिकारे, टैक्सियां, हाउसबोट खाली पड़े हैं क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पर्यटक यहां आने से डर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन जो लोग सुरक्षा का दावा करते हैं वही अब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला का आरोप है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे कार्यकाल में 6 वर्षों तक एक भी घटना नहीं हुई थी जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया हो। आज हमारे 26 मेहमान मारे गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि काम करो। हमें अपना काम करना आता है लेकिन पहले अपने कर्तव्य निभाओ, ये मुख्यमंत्री ने कहा। ये बयान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के उस कथन पर प्रतिक्षेप के रूप में देखा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्वाचित सरकार के पास जन कल्याण के लिए पर्याप्त अधिकार हैं लेकिन वो काम से टल रही है। और उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच ये जुबानी जंग अब और तेज हो चली है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और संसद में जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया। आखिर राज्य का दर्जा बहाल करने से डर किसे है? वो नीचे उतरने से क्यों घबराते हैं? जनता ने वोट इसी वादे पर दिया था कि चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। फिर अब इस वादे को सही समय के इंतजार में क्यों टाला जा रहा है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। अगर सही समय का मतलब स्थायी इंतजार है तो ये लोकतंत्र के सिद्धांतों का अपमान है। उमर अब्दुल्ला का ये वक्तव्य न केवल एक प्रशासनिक आलोचना था बल्कि इसमें एक राजनीतिक चेतावनी भी छिपी थी कि जनता ने केंद्र से तो उम्मीद की थी मगर अब उसे प्रदेश की आवाज की अनदेखी बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कौन सा लक्ष्य और समय सीमा तय की गई है ताकि वो अपनी सरकार और प्रशासन को उसी दिशा में तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि आज स्थिति ऐसी है कि सरकारी कर्मचारी बगैर कारण बताए निकाले जा रहे हैं और आम नागरिकों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। ये परिस्थिति जम्मू कश्मीर के उस विशेष संवैधानिक पहचान को और अधिक चोट पहुंचा रही है जिसे हमने वर्षों तक संभाला। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी और जनता के प्रति जिम्मेदार रहेगी। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो खुद को क्लीन चिट दे दें। हम अपनी कमजोरियों को पहचानते भी हैं और उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी और मैं मिलकर श्रीनगर के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे, उन्होंने कहा। उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि जिस पुल का उद्घाटन उन्होंने आज किया उसे एक औपचारिक और स्पष्ट नाम दिया जाए क्योंकि वर्तमान में उसे 3 नामों कमरवारी पुल, नूरबाग पुल और नूरजहान पुल से जाना जाता है जिससे प्रशासनिक और स्थानीय स्तर पर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री ने 3 बाय 43 मीटर के पीएससी गार्डन डबल लेन नूरजहां ब्रिज का उद्घाटन किया जो झेलम नदी पर बना है और श्रीनगर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों कमरवाड़ी और नूरबाग को जोड़ता है। ये पुल करीब 12.77 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसका उद्देश्य शहर के दोनों हिस्सों को जोड़कर नल्लामार रोड तक यातायात को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि इस पुल की नींव मैंने ही रखी थी और अब 11 साल बाद हमारी सरकार वापस आई है ताकि इसे पूरा कर जनता को समर्पित किया जा सके। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला का ये भाषण न केवल एक प्रशासनिक बयान है बल्कि केंद्र के प्रति एक चुनौती भी है। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि जब प्रदेश का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास था तब सुरक्षा और शांति दोनों कायम थे मगर अब बाहरी नियंत्रण ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर किया बल्कि स्थानीय असंतोष को भी बढ़ाया है। इस भाषण में एक प्रकार की राजनीतिक पुनर्स्थापना की मांग निहित है, एक ऐसी मांग जो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पहचान, स्वायत्तता और प्रशासनिक मर्यादा से जुड़ी है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान उस निरंतर संघर्ष का हिस्सा भी माना जा सकता है जिसमें जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल केंद्र से राजनीतिक विश्वास और संवैधानिक अधिकारों की पुनर्बहाली चाहते हैं। ये बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक रणनीति को भी स्पष्ट करता है कि पार्टी खुद को जनता के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र और उपराज्यपाल प्रशासन की समिति की भूमिका के रूप में दिखाना चाहती है। उन्होंने ये संदेश दिया कि अगर हमारी सरकार के पास जिम्मेदारी है तो अधिकार भी उतने ही होने चाहिए। पुल के उद्घाटन के मंच से इस तरह के तीखे राजनीतिक संदेश देने का उद्देश्य ये भी था कि वो जनता को ये दिखा सकें कि उनकी पार्टी केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक स्वाभिमान के प्रश्न पर भी मुखर है। उन्होंने बार बार पार्टी के विकास और आत्मनिर्णय दोनों को समान रूप से आवश्यक बताया। उमर अब्दुल्ला का ये बयान, ये भाषण जम्मू कश्मीर की राजनीति में फिर से क्षेत्रीय दलों को केंद्र में लाने का एक संकेत है। उनके शब्दों में गुस्सा, व्यंग और उम्मीद तीनों का मिश्रण था।
ये गुस्सा केंद्र की ओर था, व्यंग उपराज्यपाल के दिए बयानों पर और उम्मीद इस बात की कि जनता फिर से प्रदेश के राजनीतिक भाग्य को अपने हाथों में ले लेगी। अंत में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए सभी वादों को निभाएगी। हम अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जनता के सामने जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे कामों का मूल्यांकन करें और स्वयं करें। उन्होंने कहा, यह बयान लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति उनका आग्रह था, जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान राजनीतिक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण संदेश बनकर उभरा है।